हमारे आर्मी चीफ है, उनकी बहादुरी देखें। मैं ओवरसीज में भी जाता हूँ, लंदन में भी। तो मियाँ साहब से नाराज तो नहीं होंगे? उन्होंने कहा जी मुझे टिकट के साथ नहीं, मुझे मियाँ साहब से मोहब्बत है। नासिर भट्ट साहब ने हमारे हौसले भी बुलंद किए और हमें मुझे सबसे बड़ी मेरे कायद का गढ़ था हमेशा। वर्करों को टाइमली इज्जत मिले, उनको प्रमोशन मिले, उनका जो हक है उनकी दहलीज पे मिले, नासिर भट्ट ने। तो मैं तमाम रबाब साहब की जो मोहब्बत है वो देख सकते हैं, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। भट्ट साहब का पूरा खानदान जी भट्ट साहब को सपोर्ट करता है, भतीजे भांजे ये भी बैठे हुए हैं। नासिर भट्ट साहब सेनेटर हैं, बहुत प्यार है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अमूमन पहचान है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, आपकी पहचान है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये नून लीग का इंतखाबी निशान है शेर, और वो आपने देखा भी होगा शेरा दे यार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के सोल्जर हैं, उसके बाद सोल्जर का लगब मिला। भट्ट साहब के पास माशाल्लाह मिलके बहुत खुशी हुई है, और हमारा तो हल्का नहीं था लेकिन हम इनके पास आए और हम झाड़ू मारते रहे, कुर्सियां लगाते रहे, लेकिन इतनी इज्जत बड़े मियाँ की जोड़ी, छोटे मियाँ की जोड़ी, इधर बड़े भट्ट साहब, छोटे भट्ट साहब, बड़ा प्यार है जी भाइयों से। मैं एक काम के सिलसिले में आया था, हमारी एक यूनियन है आर रावलपिंडी सियासत, ये जी बब्बर शेर रखा है भट्ट साहब ने। वैसे तो भट्ट साहब खुद भी बब्बर शेर हैं, और उनके जो भांजे मियाँ साहब से करते हैं ना जी जी। तो कैसा लगा भट्ट साहब से मिलके? समझता हूँ कि कारकुन कोई नाराज और मुझे पता चलता है, मैं उसके घर भी चला जाऊंगा, यानी मुझे खुशी होगी। मुस्लिम लीग की कारकुनों का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए इधर, और जो कुछ नसीम साहब ने कहा या मेरे भाई राना साहब ने और बासी साहब ने जो कुछ भी बातें की, ये एक बात याद रखें कि मुस्लिम लीग नून पिंडी मेरे कायद का गढ़ था हमेशा। जिसको भी मेरे कायद ने टिकट दिया वो जीता, सिर्फ उनके टिकट की वजह से। यहाँ शहर में ये आवाज थी कि जब मियां नवाज शरीफ साहब किसी को टिकट देते हैं फिर वो हारता नहीं है, बंदा जीत जाता है। तो मुश्किलें आई, बड़ा कुछ होता है, लेकिन कायद अपने कारकुनों को कभी नहीं भूलते। मैं आया हूं तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी, मुझे कायद का ये हुक्म था कि कारकुन जो है ना, उनका ना हौसला कम हो और ना वो नाराज हो। अगर कोई ऐसे कारकुन है जो परेशान है या उनके हौसले पस्त है, उनसे मिले और उनको बताएं कि कायद अपने कारकुनों को नहीं भूलते, और उसकी मिसाल आपके सामने है। जब से मैं आया हूं तो मेरा सिर्फ कायद का जो हुक्म है मैं उसको आगे अपने कारकुनों तक पहुंचा रहा हूं। और मेरी बात याद रखें, मैं भी कारकुन हूँ, मेरी सारी जिंदगी जो गुजर गई है, जो आने वाली है, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है, और मेरी पहचान है, और आपकी सबकी भी पहचान जो कारकुन है उसकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। जो कारकुन होता है वो अपनी जमात नहीं छोड़ता, जो कारकुन जमात छोड़ता है दूसरी जमात में जाता है या आ जाता है दूसरी जमात से, उसकी भी हम बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को अपने इन कारकुनों से नहीं मिला सकता जो शुरू से पैदाइशी मुस्लिम लीग की है। मुश्किल टाइम है, सब कुछ है, लेकिन एक बात याद रखें कि कारकुन जो है वो पार्टी का एक कहते हैं रीढ़ की हड्डी होते हैं। और मुझे ये कहने में कोई हार नहीं कि मेरा कायद मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का जितने कारकुन हैं, चाहे वो ओवरसीज हैं चाहे पाकिस्तान में है, उनके ज़हन में एक ही नाम है कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिसको भी, आप देखें कई लोग जो जमात छोड़ के चले गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, तो वो मेरा लीडर है, वो ऐसे लोगों को भी माफ कर देता है। लेकिन याद रखें, कारकुन
की पहचान है, मेरी पहचान है, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आपकी पहचान है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये भी मुझे किसी जगह मैं चला जाऊँ पाकिस्तान में किसी जगह, तो मुझे ये फख्र है कि मुझे कहते हैं यार ये वो जा रहा है जो मियां नवाज शरीफ का कारकुन है। बस ये मेरी पहचान है और इसी में मैंने जिंदगी सारी गुजारनी है। और बाकी दोस्तों को भी मैं कहता हूँ जो कारकुन है, कईयों को देखे ना, कई अब्लाइज हो चुके हैं, कई हो जाएंगे, लेकिन अपने आपको ये मत कहें जी कि हमें कोई नहीं पूछा। कारकुन को कायद ने हुक्म दिया होता है। जितने लोग MNA MPA बनते हैं वो भी मियां नवाज शरीफ के नाम पे बनते हैं और उनको हुक्म है कि कारकुनों का ख्याल करें। अगर वो नहीं ख्याल करते, आज मेरी बात याद रख लें, आप उनसे जब भी किसी मीटिंग में पूछे कि क्योंकि आप कारकुन हैं, आपने जमात को नहीं छोड़ना। जब आप जमात छोड़ेंगे फिर आपका ये राइट चला जाता है। और आपके जो होते हैं ना दूसरे नाकदीन, वो कहते हैं ये जमात छोड़े तो फिर हम जाके जी ये वो लोग हैं जो जमात छोड़ चुके हैं। मेरा सबको ये मशवरा है, भाई है सब, कि अपनी पार्टी और कारकुन जो है कभी जमात नहीं छोड़ते। कारकुन मुश्किल टाइम का साथी होता है और वक्त आता है, और मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि जो बाकी कारकुन भी हैं इंशाअल्लाह ताला उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और मियां नवाज शरीफ का हुक्म जो है वो पूरे पाकिस्तान में यही है, हुक्म उनका होता है कि कारकुन का ख्याल करे। अगर मैं कुछ उसमें कोताही करता हूं तो मेरा कसूर है, कारकुन अगर डिसहार्टेड होता है तो मेरा कसूर है। मेरे कायद को नहीं पता कि मैंने कोई गलती किया और वो कारकुन नाराज है। बस इसलिए ये मेरा मैसेज है सबको। अगर मैं समझता हूँ कि कारकुन कोई नाराज और मुझे पता चलता है, मैं उसके घर भी चला जाऊंगा, यानी मुझे खुशी होगी, मैं उसको जाके मिलूं कि भाई ये तुम्हारा है। लेकिन कारकुनों को मैं ये मशवरा दूंगा, ये मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ये समझें कि मेरे कायद की नजर हर कारकुन पे है। जिन जिन की ड्यूटी लगी होती है कि वो कारकुन का जो मैसेज है कायद तक पहुंचाएं। जिनका मैसेज पहुंच जाता है कायद उनको अप्लाई करता है, जो अगर मैसेज नहीं पहुंचाते ये उनकी कोताही है। उनसे पूछा जाए कि तुमने मेरे कायद को मेरा मैसेज क्यों नहीं दिया। आप सब भाइयों का शुक्रिया। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जितने कारकुन हैं उनको रिस्पेक्ट इसी तरह मिलती रहेगी। और मुझे ये खुशी होती है कि जो कारकुन भी बनता है किसी जगह पे आता है उसको ये ख्याल होता है कि मुझे मेरे कायद ने बना दिया। तो मेरा सबके लिए मैसेज है, सब्र करें और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। मेरे कायद ने जितनी मुश्किलें देखी वो एक सब्र का पहाड़ है। तो आप देखें उन्होंने हर चीज बर्दाश्त की, उनको निकालने वाले चले गए। मियां साहब को जिसने भी उनके खिलाफ साजिश की वो या जेल में है या वो उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। मियां नवाज शरीफ 3 दफा के वजीर आजम, अब उनका भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, वो सारे मियां साहब से मशवरा करते हैं। याद रखें आज पाकिस्तान जिस जगह पर पहुंचे हैं, मियां नवाज शरीफ की वो 5 जो उन्हें धमाके किए थे हिंदुस्तान में, उसके मुकाबले में उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे। वो वजीर आजम शुक्र है उस वक्त वो थे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की क्लिंटन के 5 फूलों की, कोई परवाह नहीं की अरबों डॉलर देंगे तो आप ये धमाके ना करें। उसके मुकाबले में 7 धमाके किए, उसके बाद मुश्किलें भी इन पे आई। लेकिन आज देखें, आज हम जिस जगह खड़े हैं ये वही मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन वो दूर की सोच रखते थे कि अगर हमसाया मुल्क एक न्यूक्लियर पावर बन गया तो हम क्यों ना बने, हम बने। आज आपके सब कुछ सामने है। बस एक याद रखें, अपनी जमात के साथ जुड़े रहें। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला जिस जगह पे आप पाकिस्तान पहुंचे हैं, मजीद पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुनिया में अब नाम है पाकिस्तान का, हमारे आर्मी चीफ है, उनकी बहादुरी देखें। मैं ओवरसीज में भी जाता हूँ, लंदन में भी, तो आप मुझे एयरपोर्ट पे कई लोग कहते हैं जी कि वो आप पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तान ब्रेव आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर ब्रेव, वो याद करते हैं। ये क्या है, ये हम सब जुड़े रहे हैं, पहले पाकिस्तान बाकी बाद में। और जो वो लोग जो पाकिस्तान अब जितनी बुलंदियों पे जा चुका है, वो नाकदीन जो इसके बारे में बुरी सोच रखते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। इसके अलावा मैं उनके लिए और कुछ अल्फाज नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करता है वो पाकिस्तानी नहीं है। इस वक्त कोई सियासी जमात नहीं है जो ये कहे कि पाकिस्तान आगे ना जाए, सब साथ है। जो साथ नहीं है वो आपके सामने है, मैं उनको पाकिस्तानी नहीं कहता। आप सब भाइयों का शुक्रिया। खुदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के सोल्जर हैं। उसके बाद सोल्जर का लक़ब मिला और उसके बाद सेनेटर साहब जब बन गए और मियां साहब ने इन पर एतमाद किया और सेनेटर बनाया और
सबसे बड़ी बात ये थी कि बिला मुकाबला सेनेटर बनाया इनको, जो कि किसी एजाज से कम नहीं है। अमूमन जो सेनेटर बनते हैं एमपीएस के वोट से बनते हैं, मगर पिंडी के किसी एमपीएस का वोट इनको जरूरत नहीं पड़ा। मियां साहब का अपना वोट जो है वो इन पर काफी था और भारी था। और उसके बाद जब पिंडी के अंदर इन्होंने कदम रखा तो वर्करों की उम्मीदें जागी। वर्करों ने, बहुत सारे ऐसे मायूस वर्कर थे जिनको पार्टी के अंदर, जो पिंडी शहर के अंदर दर्जन लोग, 1.5 दर्जन लोग बैठे हैं जिन्होंने एक मुनाफली कायम की हुई थी कि हमारे बगैर किसी को कोई फैज नहीं मिलेगा, हम जो कहेंगे वो होगा और हम जो करेंगे वो कर सकते हैं, जो कोई भी आएगा तो हम उसको आगे नहीं आने देंगे। और मियां साहब जब पिंडी शहर में मियां साहब ने कदम रखा था और जब यहाँ से बाय रोड बरास्ता लाहौर गए थे तो उस टाइम पे जब वर्कर की तादाद थोड़ी कम थी तो उसकी वजह भी यही थी कि वर्करों को इज्जत नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से वर्कर बाहर नहीं आता था। अगर वर्करों को टाइमली इज्जत मिले, उनको प्रमोशन मिले, उनका जो हक है उनकी दहलीज पे मिले, तो वर्कर को कायद के इस्तकबाल की बताने की जरूरत नहीं है। वर्कर खुद ब खुद अपने कायद के इस्तकबाल के लिए निकलता है, क्योंकि ये हमारी जमात है। और सेनेटर नासिर महमूद भट्ट साहब ने जब पिंडी शहर में इस चीज का बेड़ा उठाया, उसके बाद एक अदना वर्कर था चाचा नसीम, जिसको बोला जाता है नसीम उर्फ नवाज शरीफ बोला जाता है, क्योंकि मियां साहब से उसकी एफिलेशन और मोहब्बत, एक उसकी कुर्बत की एक मिसाल दी जाती पिंडी शहर में। तो जब उसका नोटिफिकेशन भी इधर रते में हाजी हाउस के अंदर ही हुआ और उसमें मैं भी मौजूद था, और भट्ट साहब ने जब उसको दिया तो उसकी सफेद दाढ़ी थी। जब वो पार्टी का काम कर रहा था तो एक छोटा वर्कर था, जब उसको नोटिफिकेशन मिला पहली दफा तो वो सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बन गया। जब उसको नोटिफिकेशन मिला वो भी नासिर भट्ट साहब ने उनको दिया, ये शर्फ भी इनके, ये एजाज भी इनके खाते में चला गया भट्ट साहब के। और उसके बाद ये साथ रिजवान अब्बासी साहब बैठे हैं, ये इनको भी इन्होंने माशाल्लाह रावलपिंडी प्राइस डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर बनाया है। ये भी पार्टी के वर्कर है मुस्लिम लीग नून के, इनको बनाया। उसके बाद फर्दन फर्दन जिस का हक बनता रहा, और साथ वाइस चेयरमैन जो हमारे मुस्लिम लीग नून के बनी के जो वाइस चेयरमैन है यामीन कियानी साहब, डाई हार्ट फैन, डाई हार्ट वर्कर मुस्लिम लीग नून के और पार्टी के सरकर्दा वर्करों की तरह, और मियां नवाज शरीफ का जानिसार सफाई जिनकी मिसाल आप पिंडी शहर में कहीं से भी पूछ सकते हैं, उनको भी सेनेटर नासिर महमूद साहब ने उनको प्रमोट किया। हालांकि इनके अपने घर के अंदर एक बहुत बड़े वर्करों की तादाद मौजूद है, इनके भांजे भतीजे जो सारे मुस्लिम लीग नून से प्यार भी करते हैं और मियां नवाज शरीफ के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। मगर इन्होंने घर को छोड़ के, मारूसी से को छोड़ के पहले वर्करों को तरजीह दी और उनको पहले नोटिफिकेशन करवाए, ताकि पिंडी शहर में एक अच्छा तासुर जाए कि जिसका हक बनता है उसको दे। उसके बाद मुख्तसर ये कि शेख तनवीर साहब, जिन्होंने बेगम कुलसूम नवाज जब पिंडी शहर में आई तो उन्होंने हाफिज अब्दुल्ला भट्ट साहब के साथ उन्होंने डंडे भी खाए, जेलें भी काटी और कैद तन्हाई भी काटी मियां नवाज शरीफ के नाम पर। और उसके बाद उनको भी ये जो एजाज और ओहदा मिला, वो भी एक वर्कर था और शेर की आवाज लगाता था, और अब जब उसको नोटिफिकेशन मिला तो उसकी भी दाढ़ी सफेद होगी, बाल भी सफेद हो गए, उसके बच्चे भी जवान हो गए। तो ये शर्फ भी सेनेटर नासिर महमूद भट्ट साहब को इसका सेहरा जाता है। फिर उसके बाद आखिरी फाइनली इस टाइम पे जो शेख तनवीर साहब को इन्होंने बनाया टेक्निकल डायरेक्टर बनाया RWMC का, और हाफिज अब्दुल्ला भट्ट साहब जो टिकट होल्डर भी है यहाँ पर, साहब उम्मीदवार भी है इस PP के BB 16 के, और साहब चेयरमैन भी है इस मुस्लिम लीग नून के इसी हल्के के डोगरते के। तो आज RWMC के ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बने और इसका भी शर्फ जो है वो सेनेटर नासिर महमूद भट्ट साहब को जाता है। ये जिंदा मिसाल है इस चीज की कि भाई जो भी वर्कर होगा और पार्टी के लिए काम करेगा और पार्टी के लिए लॉयल होगा और पार्टी के साथ उनकी एफिलेशन होगी, कुर्बत होगी, तो इंशाल्लाह जो नासिर भट्ट साहब जो उनके पास होगा वो इंशाल्लाह वर्कर को डिलीवर करेंगे, बेलौस होकर डिलीवर करेंगे। किसी से कोई लालच नहीं है। ये हाजी हाउस 24 घंटे खुला है वर्कर की इज्जत अफजाई के लिए। और पिंडी शहर में जितने भी इस टाइम सिटिंग कस्टोडियन बैठे हैं, ये पैगाम मैं उनको देना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के जरिए, और जितने लोग बैठे हैं, ये चाचा नसीम साहब भी आगे, नसीम भाई इधर आए जरा एक मिनट। ये पार्टी के अंदर अगर आप वर्करों की इज्जत नहीं करेंगे तो कल जब आपको वर्कर की जरूरत होगी तो वर्कर आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं ये इधर ही आ जाए, इधर खड़े हो जाए। मैं ये देख ले, ये चाचा नसीम और नवाज शरीफ जिन्होंने जेल भी काटी है, और ये
वर्कर था, हमारी तरह यंग था। जब इसको पहला नोटिफिकेशन मिला, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर जब बनाया तो नासिर भट्ट ने बनाया। इसकी दाढ़ी भी सफेद होगी, इसके बाल भी उड़ गए। ये क्या था कि सिर्फ भट्ट साहब से इसकी कुर्बत नहीं है, ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ का जो है वो वर्कर है। और भट्ट साहब जो है उन्होंने मियां नवाज शरीफ के जितने भी वर्कर जो इनके पास आएंगे और जो डिजर्व करते होंगे इंशाल्लाह बेलौस होकर इनके साथ चलेंगे। और जो पिंडी शहर के कस्टोडियन है, खुदारा उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वर्कर की इज्जत करे, वर्कर को पाँव की जूती की नोक ना समझे। कल ऐसा टाइम ना आ जाए कि आपका तख्ता ही नहीं वर्करों ने उल्टा दिया और उसके बाद आपके पास पिंडी शहर में मुंह छुपाने की आपने बड़ी खिदमत की है नून लीग की, कहीं से खैर नहीं पड़ी। मोहब्बत तो आप मियाँ साहब से करते हैं ना, जी जी, तो कैसा लगा भट्ट साहब से मिलके? मैं वही बता रहा हूँ, मजा आया? सामने बता रहा हूँ, मजा आया आपको कि भी नहीं? पहले बताऊंगा, दसो। समझे कि नहीं। भट्ट साहब तो देखे ना जी, वो कहते हैं कि जब भी मैं आता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि बहारो फूल बरसाओ, नासिर भट्ट आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है, बहुत बड़ा मेहरबान है। मेरा नाम मोहम्मद नसीम और नवाज शरीफ। मुझे 40 साल हो गए इस जमात में। खुल के गल करो आज। 40 साल हो गए जमात में। मैंने 4.25 साल मुझे सजा हुई है, मैंने कैदी वर्दी पहनी है। आज दिन तक किसी लीडर ने भी कैदी वर्दी नहीं पहनी। मुझे आज बहुत ही एक एजाज जो कल मुझे नासिर भट्ट साहब ने शेख तनवीर साहब को दिया, तो मैं आरबी की उसके दफ्तर में गया तो शेख तनवीर ने अपनी सीट छोड़ के मुझे जा बिठाया। तो नासिर भट्ट ने जब मेरा नोटिफिकेशन जारी कराया तो उस वक्त वर्कर की इज्जत और वर्कर की एक आवाज उठाई गई। उसके बाद शेख तनवीर का नोटिफिकेशन नासिर भट्ट ने। ये 40 साल से हम उनकी खिदमत करते रहे, बच्चे उठाते रहे, हम खेलते रहे, मुस्लिम लीग हाउस में हम झाड़ू मारते रहे, कुर्सियां लगाते रहे, लेकिन इतनी इज्जत हमें उन्होंने नहीं दी जितनी नासिर भट्ट ने। तो मैं तमाम रबाब दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से एक अर्ज करता हूं, देखे पहले चलते से टांगे, फिर चिंजियां शुरू हुई। अभी अल्लाह के हुक्म से नासिर भट्ट ने रेलवे वर्कशॉप रोड पे बसें शुरू करा दी। तो यकम मई को इस आजी हाउस में लेबर विंग का कन्वेंशन है और तमाम मैं अपने भाइयों दोस्तों को दावत देता हूं और ये गुजारिश भी करता हूं कि एक मर्तबा रोड भी भरा जाए और ये छत भी भरी जाए, ताकि पता चल जाए कि मेरा शहजादा लीडर है और इसके आवाम मोहब्बत करती है। फिर आखिर में आई लव यू नासिर भट्ट, आई लव यू नासिर भट्ट, आई लव यू नासिर भट्ट। और दीगर जो वर्कर थे, जब भट्ट साहब के हम डॉक्यूमेंट जमा करवाने गए नॉमिनेशन के लिए, तो भट्ट साहब से मैंने सवाल किया कि भट्ट साहब अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो मियाँ साहब से नाराज तो नहीं होंगे? उन्होंने कहा जी मुझे टिकट के साथ नहीं, मुझे मियाँ साहब से मोहब्बत है, टिकट नहीं चाहिए। तो देख लें, भट्ट साहब आज सेनेटर हैं, पार्टी नहीं छोड़ी। ये दो भट्ट साहब के बड़े ऑथेंटिक सवाल भी थे और ये जवाब भी थे जबरदस्त किस्म के। मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं भट्ट साहब की तरह पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ और अल्लाह का ये करम है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमें नासिर भट्ट साहब जैसा तोहफा पिंडी में भेजा, नहीं तो हमारे हौसले पस्त हो चुके थे, हम बड़े डिसार्ड हो चुके थे। जब नासिर भट्ट साहब आए तो हमारे जितने भी वर्कर भाई हैं उनमें जान पड़ी। और ये जो हाजी हाउस के दरवाजे हैं ये 24 घंटे वर्कर के लिए खुले हुए हैं। किसी जगह ऐसा पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, मैं एक सियासी वर्कर हूं, कि इस तरह वर्कर बैठे हों और एक सेनेटर, माशाल्लाह वो भी मामूली सेनेटर नहीं, एक पावरफुल सेनेटर के पास आम वर्कर बैठे हुए हों और अपने मसाइल पेश करें और उनका हल हो। जब हम डिसाइड हो चुके थे तो हमने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, टिकट अप्लाई किया, मैंने, सनाउल्लाह भाई ने और दीगर साथियों ने। नासिर भट्ट साहब के कहने पे हमने अपने वो जो टिकट थे वो वापस लिए और इनके कहने पे हमने यहाँ की मौजूदा जितने भी क़यादत थी
जिनको मियां साहब ने टिकट दिया, हमने उनका साथ दिया। नासिर भट्ट साहब के कहने पे हमने पूरी कैंपेन की उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह नासिर भट्ट साहब ने हमारे हौसले भी बुलंद किए और मुझे सबसे बड़ी ये खुशी होती है कि मैं जब पहली बार आया तो किसी जगह पे नमाज के टाइम पे जमात नहीं होती। ये हाजी हाउस ऐसा है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब नमाज का टाइम होता है, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह का दीन है, अगर हम नमाज अदा नहीं करते तो हम लोगों के हक कैसे अदा करेंगे? अपना हक नहीं अदा करते जो हम पे फर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नमाज के टाइम पे बाजमात नमाज होती है और वर्कर की बात सुनी जाती है। मैं नासिर भट्ट साहब से भी एक गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे वर्कर के लिए एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पूरी SOPs के साथ। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक ये हमारा पैगाम पहुंचाएं कि जो भी वर्कर हैं उनकी यहाँ हाजी हाउस जो सेक्रेटेरिएट है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो और तमाम वर्कर यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवाएं और मुस्लिम लीग की जितनी भी वर्कर सोसाइटी है वो मुतहिद हो सके, जो बिखरे हुए साथी हैं वो मुतहिद हो सके। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने हमें नासिर भट्ट साहब जैसा तोहफा अता फरमाया और मुस्लिम लीग नून के पिंडी के वर्करों में जान पैदा की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। JJTV न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। JJTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है।